मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी त्रस्त हैं। किसान परेशान हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट हैं। इसके अलावा शिक्षा का स्तर बहुत हद तक गिर गया है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। आइए सुनाते हैं उन्होंने। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही हैं वो पूरी जन विरोधी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और उससे समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। खासकर गरीबों और दलितों के ऊपर जो वर्तमान में अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के द्वारा जनता को काफ़ी रूप से ग्रसित किया जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। अभी जो किसानों की खरीदी चल रही थी उसमें बोरा न होने के कारण से किसानों की खरीदी बीच में बंद कर दी गई और पुनः उनकी डेट नहीं बढ़ाई गई। किसानों का पैसा समय पर नहीं आता है। सरकार केवल कर्जा ले करके और जनता के ऊपर ज़्यादा कर्ज का बोझ लाद रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने बल्कि हर 2 महीने में कर्ज लेते जाते हैं, कभी 1 लाख हजार करोड़, कभी 2 लाख हजार करोड़ कर्ज लेकर के, और पैसा नॉन प्रोडक्टिव आइटमों में खर्च हो रहा है जिससे विकास अवरुद्ध है। सिर्फ इनका ये कहना रहता है कि हमने रोडों का विकास किया, तो लेकिन जो ये रोडें बन रही हैं ये तो प्राइवेटीकरण में बन रही हैं और उनसे वसूली की जा रही है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जितने भी स्कूल हैं उनमें बराबर शिक्षक नहीं है, किसी सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। और फिर इसके बाद स्वास्थ्य की अपन चिंता करें तो स्वास्थ्य में भी ये सरकार विफल है। डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, हॉस्पिटलों में एक्सेसरीज नहीं है, सही समय पर ऑपरेशन नहीं होते हैं। ज़्यादातर उनको प्राइवेट में जाने के लिए रेफ़र किया जाता है कि हम वहाँ पर आके आपका ट्रीटमेंट करेंगे और वहीं ऑपरेशन करेंगे। इस प्रकार चारों तरफ से जनता परेशान है। और न्यायालयों के क्षेत्र में देखें, जो रेवेन्यू का विशेषकर क्षेत्र है उसमें देखें तो जनता जाती है और पेशी दर पेशी उनकी होती रहती है, कोई निर्णय नहीं होते। इस प्रकार जनता इस लूटमार से और अव्यवस्था से परेशान है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला भी किया गया। इस हमले को आप भारत की किस दृष्टि से देखते हैं? इसमें भारत को क्या विजय मिली? सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, खासकर प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक इनके आतंकियों को समाप्त नहीं किया जाता था तब तक पाकिस्तान तो उसी प्रकार अपनी गतिविधि चलाता रहेगा। और जैसा कि कहा गया कि अमेरिका के ट्रंप की वजह से ये समझौता करना पड़ा है। और साथ ही हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री ने पहले बोल दिया था कि मैं केवल एयर स्ट्राइक करूंगा और जो आतंकियों के कैंप है वहाँ ही फायर करूंगा। इस प्रकार की नीतियां पहले से अपनी घोषित करना बहुत गलत है, क्योंकि उसके मन में ये डर समाप्त हो चुका था। इसलिए पाकिस्तान और अपनी लड़ाई में मजबूती दिखाता रह गया। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। परीक्षाएं तो होती हैं लेकिन उसका रिजल्ट कभी नहीं निकलता, इसलिए बेरोजगार पूरी तरह से बेरोजगारी पलायन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी खराब चल रही है। स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर का स्कूल
स्वास्थ्य सुविधाएं तो पूरी तरह बिजली के बिल अभी गाँव में देखा गया कि बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं। इस संबंध में क्या आप लोगों द्वारा कोई किया गया कुछ? अप्रैल मई माह में तो ज़्यादातर बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और लाइटें ज़्यादातर एक 10 मिनट में लोग होती है, जिससे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से मान और बिजली कंपनी अपना उचित दरों में रेट लेके उपभोक्ताओं को परेशान